हेलो एवरीवन। आज का मेरा ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अपने आप को कूल रिलैक्स रखते हुए पॉजिटिव आउटलुक के साथ एग्ज़ाम्स दें। मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। इन पॉइंट्स को आप देखिए, समझिए, उनको एग्ज़ाम में फॉलो कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर होकर जाएंगे। सबसे पहले तो जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट यानी जो सेंटर है उस पर आप कम से कम आधे घंटे पहले अवश्य पहुँच जाएं। इसके बाद जब आपको कॉपी दी जाती है तो सबसे पहले जो है फिल अप ऑल एंट्रीज ऑफ कॉपी एंड OMR शीट वेरी केयरफुली। आपकी कॉपी और जो OMR शीट आपको दी गई है उसमें जो एंट्रीज हैं उनको बहुत क्लियरली फिल अप करेंगे। रीड द पेपर वेरी केयरफुली। जब आपको पेपर मिल जाता है तब आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसका जो कोड है वो अपनी कॉपी पर भी मेंशन कर देंगे। पेपर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है केयरफुली। आप पेपर को जितना अच्छी तरह से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे आप आंसर उसके लिख पाएंगे। आपकी जो OMR शीट है 20 मार्क्स एंड कॉपी जो 50 मार्क्स का काम करना है, ये हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो इंटरमीडिएट और अदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कॉपी में उसी तरह से मेंशन करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले OMR शीट का काम करें या कॉपी का काम करें, और बेटर आपको यही रहेगा कि आप OMR शीट का काम पहले कर लें, जिससे आपको फिर बाद में आप कॉपी पर लिखते रहें। ट्राई टू सॉल्व नोन आंसर्स फर्स्ट एंड रेस्ट आफ्टरवर्ड्स। आपको जो आंसर जिनके अच्छे से आते हैं उनको आप पहले लिखेंगे और बाकी के जो आंसर हैं उसको फिर आप बाद में हल कीजिए। राइट वेरी नीट एंड क्लीन। आप जो भी लिखें अपने एग्ज़ाम कॉपी पर बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा एकदम आप लिखेंगे। नो यूज़ ऑफ वाइटनर। एग्ज़ाम में आप वाइटनर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम जैसे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये इस तरह से आप कटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो कॉपी में अलग दिखाई देता है और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसीलिए अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो आप उस पर 1-2 लाइन खींचकर आप आगे काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट, अंडरलाइन पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स और कोटेशंस। आप अपनी कॉपी में जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन्स या कोटेशंस मेंशन कर रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन ज़रूर करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है स्टूडेंट्स, टाइमली कंप्लीट द पेपर बिफोर 10 और 12 मिनट्स। आप अपने कोशिश कीजिए कि अपने पेपर को आप 10, 12, 15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लें, जिससे आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। अगर कोई भी चीज़ आप गलत लिख गए हैं तो उसको फिर आप रिवीज़न करें और उसको रिवीज़न में करेक्ट कर लें। तो ये जो टाइम है कि आप टाइम के अंदर काम करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एंड में आप अपना रोल नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा काम करेंगे सभी लोग। बेस्ट ऑफ लक।